अस्सलाम वालेकुम। कल मैच के दौरान 8वां ओवर करवाते हुए नसीम शाह को इंजरी हो गई थी, जिसके बाद वो अपना 8वां ओवर कंप्लीट ना करा सके। 2 बॉल्स गिराकर वापस चले गए थे ग्राउंड से बाहर और मैच के इख्तिताम तक ग्राउंड में नहीं आए थे। और काफ़ी दिखने में लग रहा था कि सीरियस इंजरी है जो उनको हुई है, क्योंकि उनसे चला भी बहुत मुश्किल जा रहा था। लेकिन अब बात करते हैं कि खबर गर्दिश कर रही है इस वक्त मुल्क में कि नसीम शाह को स्क्वाड से अब बाहर कर दिया जाएगा और उनको आराम दिया जाएगा, क्योंकि नसीम शाह को काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई है। और ये वही वाली इंजरी है जो कि एशिया कप में हुई थी आज से 15 माह पहले। नसीम शाह बॉलिंग कराते हुए उनको इंजरी हुई थी और वही इंजरी 15 माह बाद दोबारा से हो गई, जिसकी वजह से नसीम शाह सेकंड ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जो कि बात है कि 15 माह पहले जो इंजरी हुई थी नसीम शाह को एशिया कप के दौरान, ये वही इंजरी है, ये वो इंजरी नहीं है। उनको वो इंजरी बाजू में हुई थी और ये इंजरी उनको टांग में हुई। पहली बात तो क्लियर हो गई कि नसीम शाह को वो वाली इंजरी नहीं है जो कि आज से 15 माह पहले एशिया कप में हुई थी। अब सेकंड बात पर आते हैं कि बात हो रही है कि नसीम शाह को ओडीआई स्क्वाड से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि नसीम शाह को काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई है। तो ये बात क्लियर कर दूँ कि नसीम शाह को सीरियस इंजरी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि नसीम शाह को 1-2 दिन की रेस्ट के दी जाएगी, जिसके बाद नसीम शाह सेहतयाब हो जाएंगे। और अगला मैच जो है ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 8 नवंबर को है। तो 8 नवंबर अभी टाइम है, 2 दिन है बीच में। इन 2 दिनों में नसीम शाह को रेस्ट अगर दे दी जाती है तो नसीम शाह बहुत अच्छे फिट हो जाएंगे और डॉक्टर्स ने यही मशवरा दिया है। लेकिन जहाँ तक बात है ड्रॉप आउट की, तो ये बिल्कुल गलत है। नसीम शाह को आराम देने का फैसला सिर्फ 2 दिन के लिए किया गया कि 8 नवंबर को नसीम शाह को वापस मैदान में लाया जाएगा। लेकिन तब भी एक कंडीशन चेक की जाएगी नसीम शाह की, एक बार मुआयना ज़रूर होगा कि नसीम शाह की हालत कैसी है, उनकी इंजरी कैसी है। ठीक है, अगर वो बॉलिंग करवा सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं तो उन्हें मैदान में लाया जाएगा, नहीं तो उनको रिजर्व में रख दिया जाएगा। फिर हो सकता है उनकी जगह आमिर जमाल को मैदान में लाया जाए, क्योंकि अगर आमिर जमाल आते हैं तो हमें दोनों तरफ से बेनिफिट हो सकता है। जिस तरह नसीम शाह की वजह से हमें हो रहा है, बैटिंग की तरफ से भी बेनिफिट हो सकता है और बॉलिंग की तरफ से भी बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि नसीम शाह की हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, 3 मरतबा वो पाकिस्तान की जानिब से मैदान में आए हैं बैटिंग के लिए। ये 2023 से 24 के दौरान की बात कर रहा हूँ। तो इन 3 मरतबा में 1 मरतबा नसीम शाह आउट हुए और 2 मरतबा नसीम शाह ने मैच को इख्तिताम तक पहुँचाया, जिसमें नसीम शाह ने मैच जितवाया भी और आखिर तक लड़े भी। और इस मैच की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नसीम शाह की वजह से ही हम 200+ स्कोर कर चुके थे, वरना हम नसीम शाह के बगैर ये कर ही ना पाते। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि नसीम शाह ने जो 46 रन की इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली और हमारे तमाम बैटर्स को मात दे गए और दिखा गए कि भाई बैटिंग इस तरह होती है। सिर्फ नसीम शाह ही नहीं, शाहीन शाह अफरीदी की भी बात करते हैं तो इन दोनों बॉलर्स ने मिलकर बैट्समैन को दिखा दिया कि भाई देख लो, तुम लोगों की बैटिंग किसी काम की नहीं रही, हमारा काम था बॉलिंग कराना और हमने आपका काम करके दिखाया। ये बात नहीं है कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग अच्छी कर ली तो बॉलिंग अच्छी नहीं की। भाई साहब, कल का अगर आपने मैच कंप्लीट देखा है या आपने मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो देखी है तो बहुत अच्छे ओवर्स करवाए भाई साहब। 8 विकेटें गिराना उस वक्त जब आपकी टीम प्रेशर में हो कि 203 का स्कोर है, 20 ओवर्स में अगले कंप्लीट कर सकते हैं, 15 ओवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ओपनर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतने प्रेशर में आकर अगर आप एक टीम को आउट करते हो, 8 आउट हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आप एंड तक लड़ते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ पर ये कहना दुरुस्त है कि बॉलर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, दोनों में। वापस आते हैं, जहाँ तक नसीम शाह की बात है तो नसीम शाह को ड्रॉप आउट नहीं किया जा रहा। आपको मैंने बताया कि एक बार मुआयना ज़रूर होगा नसीम शाह का, अगर उनकी हालत बेहतर होती है तो नसीम शाह को मैदान में लाया जाएगा, वरना उनकी जगह किसी और को लाया जाएगा और बेहतरीन ऑप्शन आमिर जमाल ही है, उनको लाया जा सकता है। लेकिन अल्लाह करे नसीम शाह सेहतमंद हो जाए, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहतयाब करें। इंशाअल्लाह ताला वो मैदान में आएंगे और पाकिस्तान की जानिब से लड़ेंगे। अगर नसीम शाह नहीं खेलते पाकिस्तान की जानिब से ये सेकंड ओडीआई, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तानी टीम पर, नुकसान हो सकता है, क्योंकि फ़खर जमान तो ऑलरेडी खेल ही रहे हैं। खैर, अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।